हाय एवरीवन, इंटीग्रेशन का 7.1 को 1 to 15 तक कर लिया था। तो कुछ कमेंट्स आए मुझे वीडियो में कि सर 15 के आगे क्या। 21 क्वेश्चन है एक्चुअली एक्सरसाइज में, तो मैं सोचा ठीक है उसको कंप्लीट करा देता हूं। उसका 16 प्रॉब्लम इस तरीके से है। मैथ्स में 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx, इसको जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो इसमें क्या करो, इसको पहले सेपरेट कर लो 3 टर्म्स में। सेपरेट करने के बाद ये इजी हो जाएगा। कैसे? जैसे आप इसको सेपरेट करते हो तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 3 cos x dx। फिर इस पर आओ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। कितना कर लोगे सेपरेट फॉर्म में? तीनों को अलग कर लिया। अब आगे क्या हुआ, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 बाई 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 2। फार्मूला याद होगा सभी को। माइनस 3 cos x का क्या होता है? साइन x, वो रख लिया, ठीक है। प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा, और इसमें क्या ऐड होता है? c। हो गया आंसर। 7.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट है। इंटीग्रेशन में 9 मार्क्स में से 1-2 मार्क्स इसमें से भी आ जाते हैं। तो ये हमने किया 16 प्रॉब्लम। नेक्स्ट करते हैं 17। इस तरीके से है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको भी सेपरेट कर लो। 3 टर्म्स दिख रहे हैं तुम्हें, तो इसको जब करेंगे हम सेपरेट तो ये हो जाएगा कितना? 2x स्क्वायर dx माइनस 3 कांस्टेंट है, इसको लिख लो साइन एक्स dx प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx। ठीक, सेपरेट कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो 2x का कितना होगा? 3 हो जाएगा अपान 3 x n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 अपान 3 माइनस 3 साइन x का होता है माइनस cos x, तो ये माइनस cos x रख लो इसके अंदर, ठीक है, प्लस 5। अब इसका कितना होगा समझना है इस क्वेश्चन। ये है कितना? 1/2, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और 1/2 प्लस 1 नीचे भी हो जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट से लगा देते हैं। ओके, अब ये आया 2/3 एक्स क्यूब माइनस, और माइनस ये पॉजिटिव दे रही है 3 cos x प्लस 5, और ये हुआ x टू द पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपान ये 3/2 हुआ तो 3 नीचे 2 ऊपर कर दूं मैं, ठीक है, बाई 2 मतलब रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, प्लस c। अब फाइनली इसको लिख लो आंसर फॉर्म में 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x 5 2 10 अपान 3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 18 पे चलते हैं। 18 थोड़ा डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कर लेना टिक। हाँ, ये है क्या? इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये देगा कितना? sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x dx, ये हो गया। अब इसको सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर लो। sec स्क्वायर का क्या होता है? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, वो रख लो, ठीक है, प्लस sec x tan x का क्या होगा? रख लोगे sec x, हो गया आंसर, प्लस c। 19 प्रॉब्लम है sec स्क्वायर एक्स अपान cosec स्क्वायर एक्स dx। देखो इसको u अपान v फॉर्म में करोगे तो डिफरेंशिएशन में तो है फार्मूला, इंटीग्रेशन में नहीं है, इसलिए ये पेपर में भी कई बार आ गया है। तो sec स्क्वायर एक्स को जब तुम कन्वर्ट करोगे साइन कॉस में तो ये होगा कितना? 1 अपान cos स्क्वायर एक्स। इसको क्या करोगे? ये नीचे बनेगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx तो बना रहेगा। अब इसको ऊपर ले जाओ तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो गया अपान में कितना? cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसे क्या लिखते हो ट्रिग्नोमेट्रिक में? tan है ये, तो लिख लो tan स्क्वायर एक्स। अब ये tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं, tan x का खाली तुम्हें मिलेगा, तो tan स्क्वायर एक्स जब भी मिले तुम्हें इंटीग्रेशन में तो तुम करोगे क्या? इसको फार्मूला रख लोगे, वही क्लास 10th वाला फार्मूला, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसको सेपरेट करो और आंसर आ जाएगा। इसको सेपरेट करने पर क्या आएगा? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स
dx माइनस 1 dx। करिए सेक स्क्वायर एक्स का, तो अब तो इजी हो गया, इसका tan होता है, अभी तो प्रीवियस क्वेश्चन में किए हैं, tan x और इसका x प्लस c हो गया। थोड़ा सा ये सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया मैंने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक करने पर ये tan स्क्वायर आ गया। अब tan स्क्वायर का डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं होता, तो जहां पर tan स्क्वायर एक्स दिखेगा तुम वहां पर अप्लाई करोगे सेक स्क्वायर माइनस 1, क्लास 10th का फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना 19। फिफ्थ है इसमें नेक्स्ट 22 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या करें, तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, चलो करते हैं। क्या हुआ, ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कर लिए सेपरेट दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हुआ कितना, 2 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सबको पता ही होगा इतना, सेक स्क्वायर एक्स। 3 साइन अपॉन कॉस क्या दिया, tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या हुआ, सेक एक्स, रख दिया हमने। ठीक है, अब सेपरेट कर लो और आंसर कितना होगा, ये 2 बाहर निकाल लिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 बाहर निकाल लिया, ये कितना हुआ, tan x सेक एक्स dx। अब इंटीग्रेट करो, कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स का तो अभी करके बताया, tan x माइनस 3, और इसका कितना होता है, सेक एक्स, वेरी गुड, प्लस c। तो इसको प्रॉपर लिख लो, 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस c, यानी ये इंटू सही नहीं है लिखना। ओके, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट 21 द एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करके इसको बताओ। ये शायद ऑप्शनल वाला है, तो देखते हैं करके इसको। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स को मैं लिख लूंगा x टू द पावर 1/2 प्लस इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। ठीक, ये तो आ गया होगा समझ में, अंडर रूट यानी 1/2। अब इसको डेरिवेशन करें, मतलब इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस x टू द पावर इसका माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये हुआ कितना, 1 2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 1 से हाफ गया 1, वो ये हाफ हो जाएगा। ओके, नीचे ये भी हाफ, तो हाफ का 2 ऊपर चला गया, प्लस c। इसको क्या लिख सकते हो तुम, 2 अपॉन 3 x टू द पावर 3/2, ठीक है, प्लस 2, इसको अंडर रूट x लिख सकते हो, प्लस c। अब देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हो सकता है x टू द पावर 3/2 को फॉर्म में लिखा हो, किस फॉर्म में, अंडर रूट फॉर्म में, तो ये ओके है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इसका, 22 में मैंने ऑप्शंस भी लिख दिया है, fx इज इक्वल, इसको भी टिक कर लेना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो सीरियसली लेना थोड़ा। fx इज इक्वल 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x 4 है, सच दैट f2 इज इक्वल 0 है, देन fx इज कितना। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। d/dx ये है, इसको करते हैं हम, d/dx लिखा हुआ है fx, इसको करते हैं पहले डिफरेंशिएशन, फिर उसमें रखते हैं वैल्यू कितना होगा। अगर ये d/dx है तो क्या करोगे, इसको हटाने के लिए इंटीग्रेशन करोगे, याद रख लेना d/dx फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो d/dx खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, fx। तो चलो इसको करते हैं, d/dx गिवन है, इंटीग्रेट करोगे तो ये हट के ओनली क्या हो जाएगा, fx, और ये हो जाएगा 4x टू द पावर 3 प्लस 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 अपॉन 4 माइनस 3, ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, ओके, प्लस c। ये बनेगा जाकर के 4 से 4 कैंसिल, x टू द पावर 4 माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3, और ये माइनस 3 नीचे आएगा, तो ये माइनस क्या कर देगा, प्लस, ओके, प्लस c।
3 3 कट कर दो, क्या आया x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -3, तो -3 को नीचे ला जाओगे तो हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस c। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब क्वेश्चन ऑप्शंस में हम देख रहे हैं तो कोई है नहीं, कह रहा f2 इज इक्वल 0 हो तो ठीक है, इसका f2 फाइंड करिए और c की वैल्यू देखो, यहां पर c नहीं है, ऑप्शंस देख लेना, दिमाग लगाना, तो ये है ओनली। अब c के प्लेस पर कैसे वैल्यू आए, तो सुनो, f2 रख दो, इस पर 2 रखो, 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस 1 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसको कैलकुलेट करो, नीचे एलसीएम लो, कितना आएगा 8, 16 8 जा 128 प्लस 1 कितना दिया 129 अपॉन 8, ये हुआ इसका आंसर। इसी में 129 इस सी की प्लेस पर रख दोगे, कहां पर, यहां पे, तो आंसर हो जाएगा। तो x टू द पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पर रखोगे तो 129 अपॉन, तो ये हुआ आपका पहला वाला ही आंसर ऑप्शंस में। ठीक है, सी इधर ले जाओगे तो माइनस में आएगी ना वैल्यू, भाई सी की वैल्यू निकालोगे तो ये सब इधर ही चला जाएगा, तो ये माइनस में गिवन है। ओके, तो आपका इंटीग्रेशन 7.1 के, अब ना कहना कमेंट्स में कि सर 7.1 कंप्लीट नहीं है। हाँ, मैंने वीडियो बनाया था प्रीवियस लास्ट 2 वीक हो गए शायद, या 1 वीक हो गए, जैसा भी, तो 1 to 15 बताया था, आज 16 to 21 बता दिया। अभी ओके, नेक्स्ट वीडियो में 77.2 बताऊंगा ना। ओके।